श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुर्थ सर्ग अर्थात चौथे सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और इसमें वर्णन है महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लवकुश को पढ़ाना। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लवकुश को पढ़ाना। मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित होकर उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, प्राप्तिराजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदुमर्थवत् विचित्रपदुमर्थवत्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, चतुर्विंशतिसहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतानि 65 तथोत्तरम्। 65 तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, चतुर्विंशतिसहस्राणि, इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उन्हें उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। कुशीलवो तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ शरीरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। भ्रातरौ शरीरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपग्रहणार्थाय तावग्राहयति प्रभु तावग्राहयत् प्रभु। काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्य वदमित्येवं चकार चरितव्रतः चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था। भ्रातरौ शरीरसम्पन्नौ, उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी
और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता की चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशाननवध था, अध्ययन कराया। वे महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षड्ज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या तो गांधर्व तत्वज्ञौ स्थान मूर्छन को विदो भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ गंधर्वाविव रूपिणौ गंधर्वाविव रूपिणौ रूपलक्षण संपन्नौ मधुरेश्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबो रामदेहा तथा परो बिंबो रामदेहा तथा परो। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या तथा संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छा ना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। स्थान अर्थात इसका मतलब है स्थान शब्द से या मंद्र, मध्य और तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। हृदय की ग्रंथि से ऊपर और कपोल फल से नीचे जो प्राणों के संचार का स्थान है उसी को स्थान कहते हैं। उनके तीन भेद हैं, हृदय, कंठ और सिर। उसके पुनः तीन भेद होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, जैसा कि सांडिल्य का वचन है। यदूर्ध्वं हृदयाग्रन्थे कपोलफलकादधा प्राणसंचारण स्थानमित्यभिधीयते प्राणसंचारण स्थानमित्यभिधीयते उरः कंठा शिरश्चेति तत् पुनस्त्रिविधं भवेत् मंद्रम मध्यम च तारम च मंद्रम मध्यम च तारम च। मूर्छना के अर्थात जहाँ स्वर पूर्ण होते हैं उस स्थान को मूर्छना कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, यत्रैव स्युः स्वरः पूर्णा मूर्छना शित्यो दहरता। वैजयंती कोश के अनुसार बीड़ा आदि के वादन को मूर्छना कहते हैं। वादने मूर्छना प्रोक्ता। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युग श्री राम ही प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिव्याग्र कर लिया था और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त होकर रामायण गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षण से शोभित महामनुष्य कुश और लव भी उपस्थित थे।
उन्होंने 20 सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, ओह इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखने लगी। वे पहले की जो घटनाएं थी वो भी प्रत्यक्ष जैसी दिखाई देने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। प्रीताः कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थतः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद् ददौ ताभ्यामिव हि यशः ताभ्यां महोयशः अन्या कृष्णा जिन्मदाद यज्ञसूत्रं तथा परः कश्चित् कमण्डलुं प्रादौ प्रादान्यमोञ्जी मन्यु महामुनिः कश्चित् कमण्डलुं प्रादान्यमोञ्जी मन्यो महामुनिः वृषीमन्यस्तदा प्रादाति कौपीनं परो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टा कुठारं परो मुनिः काषायं परो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः। उनके गान से संतुष्ट हुए एक मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत, एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने शमिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार की वर दिए। आयुष्यम परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षिः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनिः शक्तिवादिनः। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार की वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित है आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है।
संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, हे संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। प्रशस्यमाणौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकः रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भर्ताग्रजः रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भर्ताग्रजः स्ववेशं चानीय ततो स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरो शाकुशीलवो पूज्यामाश पूजा जो रामा शत्रु निवरणः रामः शत्रु निवरणः। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन क्षमादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रु का संहार करने वाले श्री राम स्वर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तब तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीड़ा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार अर्थात उच्च एवं मधुर स्वर में राग गलपाते हुए तो चापि मधुरम रक्तम स्वचित्तायत्नः श्वनम तंत्रीलय बदतीर्थम विश्रुतार्थमगायताम् तंत्रीलय वदतीर्थम विश्रुतार्थमगायताम् हलयादयते सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयं तद्बभौ जनसंसदि तद्बभौ जनसंसदि। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीड़ा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार अर्थात उच्च एवं मधुर स्वर में राग अल्पाते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी सर्वेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक हैं, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो।
तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीत से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।